हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब मेरी क्लास को निरंतर देख रहे होंगे। मैंने बहुपद एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 जो कि अभी करवा रहे हैं, इतना सब पिछली क्लास में करा दिया है। आई होप आपने उस सब क्लास को जरूर देखा होगा। 9th मैथमेटिक्स बालाजी पब्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 15 आज आप देखेंगे और 15 क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको ध्यान से पढ़ें और समझें। क्वेश्चन 15 बोल रहा है कि यदि x प्लस 1/2 जो ये सामने लिखा है x प्लस 1/2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो p का मान बताइए। क्योंकि x प्लस 1/2 इस बहुपद का गुणनखंड है, इसको मैंने qx नाम दे दिया। गुणनखंड है तो उसको जीरो मानकर x का मान निकाल लेते हैं। x का वैल्यू निकल के आया माइनस में 1/2। अब जब ये इसका गुणनखंड है तो जब ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो उस समय शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, तो लिखा मैंने शेषफल इक्वल टू 0 और बस इस x के मान को पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो x का वैल्यू पहले तो p लिखें, x के स्थान पर x का मान लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस में 4p इंटू x के स्थान पर 1/2 लिखेंगे प्लस में 3 और बराबर में 0। इतना क्लियर है। अब देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस का प्लस हो गया 2 का वर्ग 4। यहां इस 2 से 4 को कट किया, 2 बार कट हुआ और माइनस माइनस प्लस हो गया तो बेटा यहां बचा है केवल 2p और आगे 3 है। इतना क्लियर है। अब देखिए p का जब 1 में गुणा करेंगे तो p/4 प्लस 2p प्लस 3 और बराबर में 0। इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इनका हम बेटा एलसीएम कर लेते हैं। तो देखिए एलसीएम सबका आएगा 4 और अगर 4 लासा कर लिया तो यहां तो p लिखा है पहले से ही। लासा करने पर 4 दूनी 8 तो 8p हो गया और 4 तिया 12 तो प्लस में 12 और इक्वल में 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया और ऊपर 8 और एक 9p मिलकर हो गया प्लस में 12 लिखा है। अगर 4 का 0 में गुणा किया तो 0 हो चुका है। अब यहां से बस मान निकाल लो p का। तो सबसे पहले मैंने 12 किया पक्षांतर, फिर 12 के नीचे 9 आ गया और ये 3 के टेबल से कट हो रहा है। 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। इस प्रकार से p का वैल्यू माइनस का 4/3। लगातार 3 क्वेश्चन ऐसे हैं 13, 14, 15। बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है। दिख रहा है आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जो वैल्यू दी हो रखना है उसको बस, और रखकर थोड़ा करना कैलकुलेशन, सॉल्व हो गया है। चलिए आप आगे अब सीखेंगे डिवाइड करना, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाग करना। क्योंकि डिवाइड अगर नहीं सीखेंगे बहुपद एक्सरसाइज में तो फिर आगे कई सारे क्वेश्चन इस क्लास में भी और नेक्स्ट 10th 11th 12th में भी आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें डिवाइड का काम पड़ेगा। तो चलिए आज आप डिवाइड सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में डिवाइड है। इसमें हम थोड़ा फर्स्ट बताएंगे बाद में, पहले सेकंड, थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। तो 15 में कह रहे हैं कि भाग कीजिए और भागफल व शेषफल के मान बताइए। भाग भी करना है और भागफल और शेषफल का हमें मान भी बताना है। तो fx का वैल्यू दिख रहा है x की पावर 3 माइनस में 14x स्क्वायर प्लस में 37x माइनस में 60 और जो gx दिया है वो केवल है x माइनस में 2। ठीक है, हमें fx का भाग करना है, सॉरी gx का भाग करना है fx में। ठीक है, x³ माइनस 14x स्क्वायर 37 60 सही लिखा है। चलिए देखते हैं, अच्छे से समझो इसको। इसका भाग करना है तो आपको अच्छे से पता है कि भाग करने के लिए आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, ये बीजी व्यंजक हैं, इनका भाग कर रहे हैं आप, इनका भाग सीखें। ठीक है, वैसे भाग तो आपको सिंपली आते हैं, लेकिन ये भाग बीजी व्यंजक वाले हैं। देखिए भाग केवल कुछ स्टेप में होगा। पहले डिवाइड, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई और फिर जोड़ना या घटाना, कुछ भी हो सकता है। यही तो डिवाइड में करते हैं आप, बस वही हमें यहां करना है। चलिए सबसे पहला क्या है कि पद मानक रूप में लिखे होने चाहिए।
तो ये बेटा बहुपद मानक रूप में लिखा है, 3 घात फिर 2 घात फिर 1 फिर 0 है ना मानक रूप। और इस तरफ का भी मानक रूप होना चाहिए, माने आर अवरोही या आरोही 2 होते हैं मानक रूप। यहाँ पर आपको अवरोही क्रम ही लिखना है, आरोही नहीं लिखना, अवरोही ही लिखना है मानक रूप। तो यहाँ भी है 1 और 0। तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा 3 स्टेप में होता है, अगर आपने स्टेप 3 सीख लिए तो निश्चित ही ये डिवाइड करना आपको आ गया। तो सबसे पहला काम क्या है कि x का x³ में डिवाइड है ना, डिवाइड। तो सबसे पहला वाला इस पहले वाले में डिवाइड करना है। तो आपको तो पता है ना कि भाग करने में घातें घट जाती हैं। यहाँ पर x में घात 1 है और यहाँ घात 3 है, भाग किया आपने तो घात घटेगी नहीं। इस 3 में से 1 कम हो गया, कितना बचा है x⁻²। बस वही आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आप जनरली डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, मान लीजिए आपने 8 का डिवाइड 15 में किया तो आप 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, लेकिन इसका पहाड़ा हमें नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता। इसलिए इस प्रकार से पता करते हैं, ओके, इस प्रकार से पता कर लेते हैं। वही काम हमने किया यहाँ पे। यहाँ तो टेबल आता था तो टेबल पढ़कर करते हैं, यहाँ पर टेबल पढ़कर नहीं किया जाता क्योंकि x का भी पहाड़ा नहीं होता है। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, भाग किया। ओके, जब भाग करेंगे तो भाग में घातें घटती हैं। ये 3 घात और ये 1 घात, 3 में 1 गया 2 बचे तो x² बचे। भाग ने अपना काम कर दिया, खत्म भाग। अब गुणा की बारी आई। जो इधर आया है ना उसका इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा। तो x² का पहले x में करो, और आपको पता होना चाहिए गुणा करने में घातें जुड़ती हैं। ये 2 घात और जहां गुणा करने जा रहे हैं वहां पे 1 घात, तो मिलकर क्या हो x⁻3। अब इसका यहां भी तो करना है, पूरे में करना जितना भी लिखा हो। तो माइनस लगा दो पहले, इसको देखकर चिन्ह नहीं आया, इसको देखकर चिन्ह आया है। अब x² का 2 में करेंगे तो ये बेटा होगा 2x²। गुणा भाग भी हो गया, गुणा दोनों स्टेप हो गए हैं। शायद आपको स्टेप दोनों समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा स्टेप कौन सा, जोड़ना भी हो सकता है, घटाना, वो तो डिपेंड चिन्ह पर कर, चिन्ह कैसे है चलिए वो तो बाद की बात बताते हैं पहले। इतना करने के बाद भाग आपने किए होंगे तो पता होगा भाग में घटाना पड़ता है, ठीक है। भाग में क्या करते हैं, घटाते ही तो हैं। वही काम यहां भी करेंगे, घटाना करना है। प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। अब लिखा था प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ये प्लस है ये माइनस है कट गए, माने घटाना हो गया। कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो फिक्स था कि पहले भाग फिर गुणा करना है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये माइनस ये प्लस है तो माइनस प्लस घट जाते हैं। तो 14 में 2 कम कर दो तो 12 बचा, तो ये हो गया 12x²। चिन्ह आता हमेशा बड़ी संख्या का, तो 14 बड़ा है, माइनस लगा दो और एक अंक उतार लो, अंक ले लिया 37x। क्लियर है। तो ये स्टेप जो था वो एक पूरा स्टेप हो चुका है। अब इसको पुनः शुरू करना है, वही सेम काम। ये कई बार हो सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार, डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना बड़ा है। और यहां पर शायद 3 बार में खत्म होगा। देखिए अब फिर काम करना, फिर से भाग करना है। तो x का भाग फिर करो, अब यहां करना है, ठीक है। तो जब x का भाग करेंगे तो ये 1 घात ये 2 घात, भाग में घातें घटती हैं। तो जब x 2 बार था, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, x केवल 1 बचा, तो -12 तो लिखना है, लेकिन x केवल 1 ही घात में बचा है। क्लियर है, भाग कर लिया, ओके। अब गुणा करना है, भाग के बाद गुणा, तो फिर गुणा करो। -12x का गुणा यहां कर रहे हैं तो पहले -12 तो आएगा ही, x में पावर 1 यहां भी पावर 1, तो गुणा होकर पावर में 2 बन गया, ठीक है। अब -12 का यहां करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये मत समझना इसको देख के लिखा, वही मैंने यहां समझाया था। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हुआ है, 12 दूनी 24 और आगे लिखा है x, ओके। इतना क्लियर है। गुणा भी, भाग भी हो गया, गुणा भी हो गया। अब घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं, तो माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। शुरुआत की हमेशा कटेंगे क्योंकि बराबर रहते हैं और चिन्ह अलग अलग है, प्लस माइनस। यहां पर प्लस और माइनस घटाना होगा, 7 में से 4 गया 3 और 3 में 2 गया 1, आगे x और अंक उतारा 60 का, 60 को उतार लिया,
ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए आगे देखें। अब फिर डिवाइड करो x का, क्योंकि डिवाइड फिर करना है। जब x का डिवाइड करेंगे बिल्कुल बराबर है तो x x कैंसिल हो गया, कट गया, बचा है केवल प्लस में 13, और बस इस 13 का गुणा करो। 13 का x में करेंगे तो 13x, 13 का 2 में करेंगे 13 दूनी 26 हुआ। और अब घटाना होगा तो माइनस, और ये माइनस था तो प्लस, ये तो कट जाते हैं, प्लस और माइनस घटते हैं, घटा लो। 10 में से 6 गए 4 बचे, 5 में से 2 गया तो 3 बचे, वो भी माइनस का 34। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा था कि भागफल और शेषफल ज्ञात करिए, तो ये वाला बेटा हमारा भागफल है, लिख देते हैं भागफल कितना आ गया निकल के, इसको लिख दो यहाँ पे। तो भागफल हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 13, और शेषफल भी पूछा है तो शेषफल भी लिख देते हैं। तो शेषफल हमारा निकल गया है 34 माइनस का। ठीक है, अगर केवल शेषफल पूछा होता तो हम भाग करके उसको नहीं करते, हम सीधा x का मान 2 निकाल के रख देते, जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ भागफल भी पूछा था, और भागफल निकालने के लिए भाग तो करना ही पड़ेगा, बिना भाग के निकल नहीं पाएगा भागफल। ओके, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो इसी में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड। तो 16 के थर्ड में भी ऐसे ही कुछ दिया है, थर्ड 4 5 कितने भी हो सब लगभग इसी प्रकार के हैं। तो 16 का थर्ड देखें, 16 का थर्ड क्वेश्चन नंबर, वहां भी fx का एक वैल्यू दिया है, एक gx का मान दिया है। तो fx का मान लिखा है और gx का मान लिखा है। gx तो बहुत छोटा सा लिखा, सीधा x माइनस 1, और fx लिखा है x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 2, ये लिखा है। ठीक है, वही सेम टाइप क्वेश्चन है, डिवाइड करना है। चलिए करके देखें, भागफल और शेषफल बताने हमें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले x माइनस 1 का डिवाइड लिखना है x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस में 2। इस बात का बहुत ध्यान रखा करो कि मानक रूप में जरूर लिखे होने चाहिए, कभी कभी पद आगे पीछे हो सकते हैं तो उसको आप मानक रूप में लिख लिया करो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या बताया था पहले, भाग स्टेप वही है, कोई भी क्वेश्चन भाग में हो स्टेप वही है। तो x का x क्यूब भाग करोगी तो भाग करने में घातें घटती हैं, 3 में से एक घात कम करो 2 बची, तो x स्क्वायर हो गया ना। स्टेप फर्स्ट हो चुका है भाग। अब सेकंड में क्या है, गुणा। तो x स्क्वायर का x में गुणा करो, और गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, तो 2 और 1 3 हुआ। अब ये माइनस लगा दो, x स्क्वायर का 1 में करोगे तो x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब भाग भी हुआ गुणा भी हुआ। अब जोड़ना घटाना कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले हमें चिन्ह को बदलना है। तो प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, करते तो घटाना है लेकिन फिर डिपेंड करता चिन्ह पर क्या होगा। इतना चाहिए। शुरुआत वाले तो कट गए, ये माइनस ये प्लस तो घटेगा। यहां पर एक बार एक्स स्क्वायर बस लिखा नहीं जाता है, 3 में से 1 कम करोगे 2 बचेगा, 2x स्क्वायर वो भी माइनस चिन्ह के साथ, और अंक उतारा 4x का, क्योंकि माइनस 3 बड़ा है ना इसलिए माइनस आ गया, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता हमेशा। तो एक बार स्टेप पूरा हो चुका, अब पुनः स्टेप शुरू होता है भाग वाला। तो फिर करिए डिवाइड, जब फिर डिवाइड करेंगे तो x में 2 पावर है, आप भाग कर रहे हैं, यहाँ पावर 1 है, 2 में से 1 गया, 1 पावर बचेगी, मतलब केवल x बचेगा। तो शुरुआत में लिखा माइनस का 2 और केवल x बचे, तो ये हो गया माइनस का 2x। अब भाग हो चुका, अब गुणा। तो माइनस 2x का गुणा करो तो पहले तो माइनस आएगा, 2 का 2 आएगा, x का x में करोगे तो घातें जुड़ जाएंगी, क्योंकि 1 और 1 2। ठीक है, फिर माइनस, यहां भी माइनस है तो प्लस हो गया, 2x का 1 में करोगे तो 2x ही आना है, 2x का 1 में करोगे तो 2x ही आएगा। ठीक है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कट गया, ये
प्लस माइनस घटेंगे तो 4 में 2 गया, 2 बचा और अंक उतार लिया 2 का। इतना ठीक है। फिर वही काम डिवाइड, तो जब x का भाग करेंगे तो x कट जाएगा, ओनली प्लस का बचेगा 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2x यहां करेंगे, 2 बन जा 2, ये प्लस का था तो माइनस हुआ, माइनस का था तो प्लस हुआ, ये तो कट गए बट प्लस प्लस जुड़ते हैं 4 हो गया। लिख देना कि भागफल ये आ गया और शेषफल ये आ चुका है। ये क्या है बेटा हमारा भागफल, इसको हम भागफल कहते हैं। और ये जो निकल के आया है ये हमारा शेषफल है, जिससे हमने भाग किया है, जिससे भी डिवाइड किया है वो कहलाता है भाजक। जहां भाग कर रहे हैं वो कहलाता है भाज्य। ये हमारा भाज्य है पूरा, ये भाजक है, ये पूरा भागफल है और ये पूरा शेषफल है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर को देख रहे हैं, अगले क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्पष्ट दिख रहा है कि 4th नंबर वो इसी प्रकार का सेकंड थर्ड के जैसा। अब सेकंड थर्ड को एक दो बार देखें अच्छे से और फिर स्वयं सॉल्व करें और फिर इसका थर्ड, इसका 4th वाला आप लगा के देखें। तो अभी मैंने फर्स्ट छोड़ दिया था, चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख रहे हैं कि फर्स्ट क्या है। फर्स्ट भी इजी है थोड़ा सा, देखिए 16 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। fx का वैल्यू दिया है 5x² प्लस में 3x प्लस में 1 और gx का मान दिया है केवल 2x। ठीक है, ये दिया है केवल 2x दिया है, कुछ भी कठिनाई नहीं, हमें इसका डिवाइड करना पड़ेगा, बस वही काम है डिवाइड करने वाला। तो 2x का भाग करेंगे 5x² प्लस में 3x और प्लस में 1। चलो देखो आराम से, तो क्या काम होता कि पहले डिवाइड करते हैं। देखो x का x² में करेंगे तो घातें घटेंगी, x तो बचेगा लेकिन यहाँ संख्या भी तो है, तो संख्या का भी डिवाइड करना है। जब 2 का 5 में भाग करेंगे, देख लो ध्यान से, ये लिखा है 5x² और भाग कर रहे हैं 2x का, तो x ने तो घात काट दी एक, तो केवल x बचा, लेकिन 5/2 कट नहीं पाया, इसलिए जैसे का तैसा आ गया, कट नहीं पाया ना। अगर यहाँ होता 4, 2 से 4 आराम से कट जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब भाग हो चुका ना, अब गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे इसका इसमें, तो 2x का 2x में गुणा करना है 5/2, x का 2 से 2 कैंसिल, गुणा कर लो, एक और एक मिलकर x² होगा, तो सीधी सी बात है कि 5x² आएगा। घटा लो, घटाना कैंसिल हो गया, अंक उतारा 3 का। ठीक है, फिर भाग करना है तो x तो कट जाएगा भाग करने पर, क्योंकि घातें समान है, और 2 नीचे आएगा तो होगा प्लस का 3/2। ठीक है, प्लस का 3/2 और इस 3/2 का गुणा करो, गुणा करोगे तो कहां गुणा करना है 2x में, गुणा किससे करना है 3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या 3x, घटा लो तो कैंसिल हो गया। अब अंक उतारा 1 का, +1। अब डिवाइड करना संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि डिवाइड कब तक करते हैं जब तक यहाँ इससे x से कम घात ना हो। तो यहाँ पर बेटा घात x की 0 है और यहाँ घात 1 है, तो अब डिवाइड हो नहीं पाएगा। तो ये शेषफल है, ये भागफल है, ये भाज्य है और ये भाजक है। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए 16 के आप सभी क्वेश्चन ऐसे ही करिए, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें है x - a का डिवाइड करना है। चलिए इसको देख लेते हैं, 16 पूरे कर लेते हैं, फिर अदर क्वेश्चन बताएं कल की क्लास में, इतना ही आज के लिए रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट में ये बोला गया है 16 का क्वेश्चन नंबर 5 कि x - a का डिवाइड करना है 2x² माइनस में 3x और प्लस में 5, इसमें इसका हमें डिवाइड करना है। चलो देखते हैं। तो काम तो वही है कि पहले डिवाइड होता है फिर गुणा होता है, तो जब x का भाग करेंगे तो x में घात कम होगी, x बचेगी, और पहले 2 था तो वो तो रहेगा ही, हमेशा घातें x में कम होती हैं। ओके,
अब इसी का इस दोनों में मल्टीप्लाई करना, तो 2x का x में करेंगे तो 2 का तो 2 आएगा, और एक पावर मिलकर 2 पावर हुई, माइनस ये वाला माइनस 2x का जब a में किया तो ये हो गया 2ax, ये माइनस हो गया और ये प्लस, तो ये दोनों कट गए हैं। बचा क्या है, पहले लिखा मैंने प्लस में 2ax, फिर लिखा माइनस में 3x, और आगे वाला अंक उतार लिया 5। इतना क्लियर दिख रहा होगा? ठीक है, पहले पॉजिटिव लिखा, फिर नेगेटिव लिखा, फिर आगे वाला 5 लिख दिया। ये दोनों सॉल्व इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पर a है और यहाँ a नहीं है। अगर a यहाँ भी होता तो दोनों हल होकर या तो जुड़ते या फिर घटते, सॉल्व हो जाता, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। अब देखो ध्यान से, थोड़ा इस स्टेप को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यहां से x मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, एक मिनट ऐसा ना करो, देखिए x का अब डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करने की बात आई तो x दो जगह है ना, तो डिवाइड दोनों में करना पड़ेगा। जब x का डिवाइड यहां करेंगे तो केवल बचा है 2a, और जब x का डिवाइड यहां करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। ओके, अब बस इसी का गुणा करना है, तो पहले 2a का x में करो तो बचेगा 2ax, x का हमने 2a में किया, अब x का 3 में करो तो होगा 3x। अभी मैंने x का दोनों में किया, अब a का करो दोनों में, तो a का जब करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हुआ, a का a में करेंगे तो 2a स्क्वायर हुआ, और यहां करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3a। बस फिर से निशान चेंज हो जाएंगे, तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो लिखेंगे पहले 2a स्क्वायर, माइनस में 3a और प्लस में 5। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। जब x का डिवाइड किया तो 2 पावर थी, कटकर एक ही बचेगी ना, तो यहां बचा है 2x, इस 2x का x में गुणा हुआ तो 2x स्क्वायर हुआ, और 2x का a में किया तो 2ax हुआ माइनस का। ये तो कट जाएंगे निशान चेंज करने पे, बट ये दोनों अलग अलग डिफरेंट हैं। हमेशा सेम सजाती पद ही जुड़ते घटते हैं, लेकिन ये सजाती पद नहीं, एक जैसे नहीं है। तो मैंने प्लस का 2x लिखा, माइनस का 3x लिखा, प्लस का 5 लिखा। इसमें स्पेशल क्या हुआ कि x का दोनों में डिवाइड करना पड़ा, तो x का यहां करेंगे तो ओनली 2a बचेगा, x का यहां किया तो ओनली 3 बचा। अब इस पूरे का यहां गुणा करते हैं ना, चाहे इसका यहां करो या इसका यहां करो, बात तो बराबर है, तो मैंने यहां से कर लिया। x का 2a में किया तो 2ax, x का 3 में किया 3x, फिर a से कर दिया। बस निशान को ध्यान रखना है, जो कटे वो काट दिए, और ये शेषफल है, ये भागफल है, ये भाजक भाज्य है, और ये भाजक है। ठीक है, डिवाइड अच्छे से आप जरूर देखें, और एक बार अगर समझना है तो उसको आप कई बार देखें, लेकिन हर हाल में समझ लें, क्योंकि डिवाइड बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।